आगे हमारे इमोशन फ्लावर। अब जैसे हमारे क्रिएट होता है, जैसे कोई भी हार्ट डिजीज होती है तो इसमें क्या हो हमारी इमोशन क्रिएट होती है। जैसे घबराहट होगी, डर हो गया, नासमझी होगी, हाइपरटेंशन है तो क्या और फीलिंग होती है, जैसे एकदम घबराहट के साथ बेचैनी। तो उसके लिए हमने अलग अलग जैसे इसके इमोशन जैसे देखे और उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसके अंदर डाले। क्या डाले हमने? फ्लावर। फ्लावर किसको कंट्रोल करते हैं? हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं। किसको? इमोशन को। आप देखो इसके अंदर इमोशन फ्लावर की, जैसे रोज का फ्लावर, तो इसकी कितनी है pH 4.0, TDS 188 और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 76 है। अब रोज क्या देता हमें? हैप्पीनेस देता है। क्या देता है? हैप्पीनेस। फिर डाला हमने इसमें चंपा फ्लावर, इसकी कितनी है pH 4.0 और इसकी TDS 160 और इसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो कितनी है? 100 है। फिर हमने ये चंपा क्यों डाला? ये समझने के लिए कि ये समझ में आ जाए ये कोई कि हार्टली जैसे आप ज्यादा डीप जैसे सोचते हो वहां थम जाए, वो डर है जो फोब है आपका वो रुक जाता है। फिर डाला हमने बोटल ब्रूस, इसकी कितनी है? pH 4.0, TDS 305 स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो हमारी कितनी? 70। अब ये बोटल ब्रूस फ्लावर का क्या कार्य है? डर को उसको खत्म करता है। बोटल ब्रूस क्या करता है? फोबिया है, डर है। कई बार क्या होता है बीपी वाले को बीपी शूट कर गया, वो क्या करेगा? अपनी टेबलेट अपने हाथ में रखता है। क्यों? उसको एकदम फीलिंग होती है कि मेरे को ये दोबारा डिजीज ना हो जाए, मेरे दोबारा ये बीपी बढ़ेगा तो ये दिक्कत आएगी। तो वो एकदम थोड़ा सा भी पल्पिटेशन होती है हार्ट के अंदर, थोड़ी सी भी हार्ट बीटिंग जैसे रीज करती है, वो तुरंत उस बीपी गोली को खाता है। तो ये क्या हो गया? उसके एडिक्शन हो गया। किसकी? वो जो टेबलेट ले रहा है। उसको कौन करेगा? हमारे रोज वाटर, चंपा और बोटल ब्रूस। फिर हमने डाला घिया। घिया का जैसे इसमें हमने जो कि ये इसकी pH कितनी आ गई? 8.5 है और साथ में इसकी जो TDS कितनी आई हमारी? 779 और स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है 21 है। अब घिया का क्या रोल है यहाँ पर? ये हमारी जो कार्डिक जो है मसल्स को ये ताकत देता है और टीजी को, ट्राइग्लिसराइड को और कोलेस्ट्रॉल को भी ये नॉर्मल करता है और एक्स्ट्रा फैट को ये रिड्यूस करती है। कौन? घिया का जो फ्लावर है। फिर इसके अंदर हमने नैनो न्यूट्रिशन का प्रयोग किया। फिर नैनो न्यूट्रिशन जैसे गाजर दी, तो गाजर की जो pH कितनी है? 4.0 और TDS 3038, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी इसकी? 60 और विस्कोसिटी कितनी इसकी? 10 है। और श्वेत पेठा, गाजर का क्या कार्य है? इसमें विटामिन ए होता है और हमारे हार्ट में जैसे घबराहट है, बेचैनी है, उसको ये ठीक करती है। और साथ में जैसे अब तो जैसे अब रिसर्च में हमने की है, जैसे व्हाइट जो कैरेट है उसमें अंदर सीधा ही विटामिन ए है, येलो कैरेट है उसके अंदर बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा है, और एक ब्लैक हमने अभी रिसर्च की उसके ऊपर भी, उसके अंदर आयरन और फोलिक एसिड सबसे ज्यादा है। जिसमें हमने किसको प्रयोग किया है? रेड वाली को। तो रेड वाली में क्या है? हमारे विटामिन्स और साथ में आयरन की मात्रा भी इसके अंदर होती है। और विटामिन कौन सा? हमारा ए। फिर डाला हमने श्वेत पेठा, इसकी जो है pH कितनी है? 8.5 और TDS 1442 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 21 और विस्कोसिटी कितनी है? 1 है। फिर श्वेत पेठे का क्या कार्य है?
ये भी हमारी घिया की सादस ये हाँ, और ये हाईएस्ट में अल्कलाइन भी है। और जितने भी हमारे जैसे अंदर जैसे टीजी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये भी इसके अंदर क्या करता है, इनको नॉर्मल करता है और एक्स्ट्रा फैट को ये भी रिड्यूस करता है और कार्डिक जो मसल्स होती है उसको ये ताकत देता है। फिर आ गया हमारा खजूर। खजूर की कितनी है 4.0 और इसमें कितनी आ गई, इसमें 2458 इसकी टीडीएस और स्पेसिफिक ग्रेविटी 70 और इसकी विस्कोसिटी कितनी है 8 है। अब खजूर के अंदर कितने रस हैं 6 रस हैं, यानी कि 6 के 6 रस है। तो ये सभी इसके अंदर एलिमेंट है। इसमें आकाश भी है, वायु भी है और पृथ्वी, आकाश होगी, अग्नि होगी, जल होगा और पृथ्वी, यानी कि 500 एलिमेंट इसके अंदर है। ये क्या करता है खजूर, इसके अंदर हमारे हार्ट के अंदर जो एलिमेंट जो चेंज होते हैं, जैसे जो यहाँ अग्नि बढ़ गई या वायु आ गया है, तो इसमें क्या करता है, ये इसको रिमूव करता है। फिर आ गया मोरिंगा। मोरिंगा की कितनी हमारी 7.5 और 106.95 क्या हमारी टीडीएस और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी 35 और विस्कोसिटी 1 है। मोरिंगा क्या है, हमारा एक कंप्लीट फूड मानो, एक सुपरफिशियल इसमें फूड है और जो कि जिसके अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, विटामिन ए भी है, बी भी है, 12 भी है इसके अंदर। एक कंप्लीट उसको मोरिंगा एक कंप्लीट वे फूड है। ये हमारा क्या बढ़ा नाम, हार्ट फ्लूइड बढ़ा है। हमने किसको किया, लिम्फ का भी प्यूरिफिकेशन किया और ब्लड का भी प्यूरिफिकेशन किया। जो उसके अंदर इमोशन क्रिएट थे उनको भी हमने ठीक किया और साथ साथ हमने जो उसके अंदर न्यूट्रिशन की जो कमी थी इसको भी हमने पूरी की और बॉडी को क्या कर दिया हमने, नैनो न्यूट्रिशन से एसिड से अल्कलाइन कर दिया। अब देखो एसिड कहाँ ऑब्जर्व होता हमारे लीवर में और जो अल्कलाइन होता है कहाँ होता हमारे हमारी किस में होता हो, इंटेस्टाइन की इसमें हमारी गट होती है, गट के अंदर वहाँ ऑब्जर्व हो गया। वहाँ से ही हमारी बॉडी जैसे 70% क्या कर दिया इसने, ये फार्मूले ने उसको बॉडी को अल्कलाइन और 30% एसिडिक रखा, यानी कि इसकी पीएच कितनी आ गई हमारी बिल्कुल नॉर्मल। किसकी, ब्लड की पीएच कितनी होती है 7.5, तो इसने 7.5। अब हम इसको लेने के बाद एक रिसर्च और हमने जैसे की इसकी, जैसे उसको हमने देने के बाद उसका हमने जिसका यूरिन सैंपल लिया, यूरिन सैंपल लेने के बाद उसका जैसे 4 था पहले, क्या उसका यूरिन एसिडिक था इसके देने के बाद क्या हो गया वो अल्कलाइन में। तो हमें इस फार्मूले से ये हो गया कि हम जो फार्मूला ये बना है ये बिल्कुल एक्यूरेसी हमारी। तो ये हमारा हार्ट फ्लूइड